पीस पार्टी जन समस्याओं पर चर्चा कर रही है पूरे प्रदेश में। उसी के तहत हम यहाँ भी चर्चा कर रहे हैं। आज देश और प्रदेश की जो हालात में जो समस्याएं हैं उसके बारे में हम सभी बात कर रहे हैं और ये भी बात कर रहे हैं कि समाज को किस दिशा में जाना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए। इसी की तैयारी में हम लोग पूरे प्रदेश में हैं और इसके साथ 2027 की भी तैयारी हम लोग करें। 2027 से पहले घोसी में भी एक उपचुनाव होना है, तो उसके लिए पीस पार्टी का क्या स्टैंड होगा? पीस पार्टी इंशाल्लाह चुनाव लड़ेगी। पीस पार्टी तो क्या अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी और दल के साथ वो गठबंधन करेगी या साथ जाएगी? गठबंधन कर रही है अभी तो पीस पार्टी चुनाव अकेले लड़ेगी जी। आपने कहा कि अपने बातों के दौरान कि योगी और मोदी मुसलमानों के दुश्मन नहीं है, जबकि लगातार देखा जाता है कि मुसलमानों पे, जैसे आपने कहा कि बुलडोजर चला दिया जाएगा, मस्जिदों को गिरा दिया जाएगा। फिर एक तरफ वो दुश्मन नहीं है, दूसरी तरफ आपने कहा कि बुलडोजर लगा करके मस्जिदों को गिराने का काम किया जा रहा है। भाई बुलडोजर चलाने का उनका मकसद मुसलमान को नहीं है, क्योंकि करोड़ों मस्जिदें हैं, 150 गिर जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका 1000 मस्जिदें तो रोज हर महीने में हर साल बनती रहती है पूरे देश में। ये बुलडोजर चलाने का मुसलमानों के तरीके पे उनको सताने का उनका मकसद ये है कि पिछड़े और दलित बन करके अपनी सरकार बना रहे थे, उनका मकसद है कि सभी हिंदू बन जाए मुसलमानों से नफरत करके और भाजपा को वोट दे करके भाजपा की सरकार बनाते रहे। मैं समझता हूँ ये नुकसान मुसलमानों का नहीं है बल्कि पिछड़े दलित भाइयों का है, जो हिंदू बन करके भाजपा की सरकार बनाएंगे और फिर उनको भी वही सताया जाएगा जिस तरह से मुसलमानों को सताया जा रहा है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मुसलमान तो सिर्फ बहाना है, दलित और पिछड़ा असल निशाना है। तो इससे दलित पिछड़े जो 4-4 बार सरकार बना लिए थे, उन दलित पिछड़ों को हिंदू बना करके भाजपा वोट लेना चाहती है ताकि पिछड़े दलितों की सरकार न बने। ये राजनीतिक कार्यक्रम है, मुसलमानों से नफरत नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर मोदी योगी जी को ये पता चल जाए कि मस्जिद गिराने से नहीं बल्कि मस्जिद बनाने से सरकार बनेगी उनकी, तो दूसरे दिन मोदी योगी जी मस्जिद बनाना शुरू कर दें। उन्हें मंदिर मस्जिद से कोई लेना देना नहीं, हिंदू मुसलमान से लेना देना नहीं है। उन्हें इस बात का लेना देना कि कैसे उनकी सरकार बने और जो तरीका उनको सरकार बनने की होगी वो सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। यही काम समाजवादी कर रही है, यही काम बसपा कर रही है, यही काम कांग्रेस कर रही है। सभी लोग आप संविधान की बात करते हैं, संविधान की सुरक्षा की बात करते हैं, मगर मुसलमानों के साथ सीए में बदलाव हुआ, दलित मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलता है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। जो संविधान का बदलाव हो रहा है, तो सभी लोग अपनी राजनीतिक हित के लिए सारे काम कर रहे हैं। किसी को न तो मुसलमान से नफरत है और न कोई मुसलमान का दोस्त है, न कोई मुसलमान का दुश्मन है। अगर भाजपा को ये लगेगा कि पीस पार्टी से गठबंधन करके भाजपा की सरकार बनेगी तो पीस पार्टी से गठबंधन करेंगे। अगर समाजवादी पार्टी को लगता है पीस पार्टी गठबंधन कोई फायदा नहीं है तो पीस पार्टी से गठबंधन नहीं कर रही है। वो तो आजम खां के लिए नहीं बोल रहे हैं, तो मुसलमान के लिए क्या बोलेंगे जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी समाजवादी पार्टी को दे दी। तो क्या माना जाए कि पीस पार्टी का कुछ बातचीत चल रही है? जैसे आपने कहा कि अगर बीजेपी गठबंधन करती है तो उससे फायदा होगा, तो आने वाले दिनों में पीस पार्टी क्या गठबंधन करेगी अगर बीजेपी से ऑफर आए तो? मैंने ये नहीं कहा। अगर ऑफर आता है, मैंने ये नहीं कहा आपसे। मैंने तो ये कहा कि मुसलमानों को हुकूमत में लाने के लिए हम किसी से गठबंधन करेंगे, उन पर जुल्म खत्म करने के लिए हम कुछ भी करेंगे। यानी कि आप बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं अगर कभी मौका मिला तो? बीजेपी हमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाएगी मुसलमानों को तो बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, है नहीं। मगर समाजवादी पार्टी गुलाम बनकर रखेगी, कांग्रेस गुलाम बनकर रखेगी, गुलाम बनने के थोड़ा ना। हम तो सत्ता में आने के लिए किसी से गठबंधन करेंगे। तो गठबंधन करके मुसलमानों को हक इंसाफ देने के लिए, पिछड़े दलितों को हक इंसाफ देने के लिए, धर्म जात के नाम पर जो भेदभाव है उसको खत्म करने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे।